अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, लेसन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर डच सीखने वाले लोगों के साथ ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो द है, ये बेसिकली इसका मतलब डच में द यानी कि डी है या हैथ है। तो होता ये है कि नॉर्मली जब भी द लिखा जाता है ना, तो उसे ट्रांसलेट करते हैं, तो कभी-कभी उसकी ट्रांसलेशन जो डच में आती है, वो हैथ होती है और कभी-कभी आती है, तो वो द होती है। असल में यही बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लफ्ज़ हैं जो द के साथ मुंसलिक हैं और कुछ हैं जो हैथ के साथ मुंसलिक हैं। तकरीबन 30% जो डच लफ्ज़ हैं ना, उनके साथ आता है हैथ द की जगह और जो बाकी 70% लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, उनके साथ आता है डीई यानी कि द। ठीक हो गया? तो उसमें से कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम समझेंगे और इसी के साथ कुछ आगे जाकर रूल्स मुंसलिक होते हैं, तो वो भी हमें समझ आते जाएँगे अगर हम आज के लेक्चर को ज़रा गौर से समझ लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम सीखते हैं कि भई कौन-कौन से लफ्ज़ जो हैं वो द ल वाले वर्ड हैं, ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं कि जी बॉय, ठीक है? बॉय को डच में हम कहते हैं योंगन, ठीक है? अब ये योंगन जो है ना, ये द वर्ड है यानी कि अगर हम ये कहेंगे ना द बॉय, तो फिर हम क्या कहेंगे कि द योंगन, ठीक हो गया? इसी तरह ये जो वर्ड है कार, इसका के लिए जो डफ डच लफ्ज़ यूज़ होता है वो होता है ऑटो, ठीक है? अब ये भी द वर्ड है यानी कि जब हम द कार का ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कहेंगे द ऑटो, ठीक हो गया? इसी तरह डॉग जो होता है डच में वो होता है होंद, ठीक हो गया? अब होंद जो है, ये भी द वर्ड है, यानी कि द होंद। इसी तरह अगर हम कहें जी मार्केट, ठीक हो गया? अब ये जो मार्केट है, ये भी मार्क्ड कहते हैं हम, ठीक हो गया? ये भी द वर्ड है। इसी तरह अगर हम और एग्ज़ाम्पल दें, तो हम कह सकते हैं जी ट्री, ठीक हो गया? ट्री को हम कहते हैं डच में बोम, ठीक है? थोड़ा-सा खींच के कहना, बोम ऐसे। तो ये क्या है? ये भी द वर्ड है, ठीक हो गया? तो अगर हम ट्रांसलेट करें तो मैं कंप्लीटली लिख भी देता हूँ इन सब के साथ, ठीक हो गया? तो अब इस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन-सा लफ्ज़ जो है वो द है और कौन-सा जो है वो हैथ वर्ड है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और ये टोटल जो सिचुएशन है ना, वो अगले आने वाले लफ्ज़ के साथ उसका ताल्लुक है, ठीक है? अगर अगला आने वाला लफ्ज़ जो है, वो है ही टीई वाला, ठीक है? तो हम उसे द कहेंगे हमेशा और अगर वो हैथ वर्ड है, तो फिर हम उसके साथ हैथ लगा देंगे। यानी कि अगर आप कहीं पर भी लिखा हुआ देखते हैं हैथ ऑटो तो ये गलत होगा। ऑटो हमेशा द होती है, हैथ नहीं होती। इसी तरह बोम के साथ अगर आप हैथ बॉम लिखा हुआ देखेंगे, ग्रामर की रूह से गलत है, क्योंकि बॉम हमेशा द होता है। इसी तरह अब आ जाते हैं जी हम हैथ वर्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लफ्ज़ है अ, द बुक, ठीक हो गया? तो अब बुक जो है वो हैथ वर्ड है, तो हम क्या कहेंगे हैथ बुक, ठीक हो गया? ये बुक को हम बुक कहते हैं डच के अंदर, स्पेलिंगों का फ़र्क है आप देख सकते हैं। स्पेलिंग्स का फ़र्क है। आगे है जी हमारे पास लफ्ज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं अपार्टमेंट एक लफ्ज़ है, ठीक हो गया? अपार्टमेंट जो है वो एक हैथ वर्ड है, ठीक हो गया? और इसके स्पेलिंग थोड़े से बदल जाते हैं। जब हम अपार्टमेंट कहते हैं इसे, तो ये मुख्तलिफ हो जाता है अपार्टमेंट, ठीक है? डबल पी हो जाता है और टी के बाद ई आ जाता है, ठीक है? ये भी हैथ वर्ड है। अगर आप कहीं पर द अपार्टमेंट देखेंगे, तो ये गलत होगा। इसी तरह अगर हम कहें जी पार्क, ठीक है? द पार्क है अगर हमारे पास, ये भी बेसिकली हैथ वर्ड है, ठीक है? हमेशा हैथ पार्क होता है, होना भी चाहिए।
इसी तरह अगर हम कहें जी द एरोप्लेन, ठीक हो गया। तो एरोप्लेन जो है उसके लिए लफ्ज यूज होता है फ्लीगताउग, ये भी हेथ वर्ड है, ठीक हो गया। तो इस तरह अब ये सारे जो लफ्ज है ना, ये सारे हेथ वाले हैं, तो इनके साथ अगर दा लिखा हुआ होगा तो वो गलत होगा। इसी तरह अगर हम कहें जी द वाटर, ठीक है, वाटर भी जो है वो हेथ वर्ड है बेसिकली। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे, ठीक है, तो अल्फाबेट जो है बेसिकली वो भी हेथ वर्ड है। अब यहाँ पर एक और चीज जो है समझने वाली वो ये है कि जब ये सिंगल होते हैं ना, जितने भी सिंगुलर हैं उन सब के साथ हेथ आता है लेकिन अगर हम इनका प्लूरल लिखें तो ये फिर दोबारा द में बदल जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक बुक थी तो वो हैथ बुक आएगा उसके लिए, लेकिन अगर काफी सारी बुक्स होंगी तो फिर हम हैथ नहीं लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, बुकन बन जाएगा। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है ना, हम एक लफ्ज के लिए लिखते हैं सिंपल वर्ड लिखते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं तो एस या ई एस लग जाता है उनके उनके साथ इंग्लिश में। लेकिन मोस्टली डच में ये होता है कि अगर कोई चीज है ना सिंगल, तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे बुक है, लेकिन प्लूरल प्लूरल के लिए हम अक्सर ई एन लगा देते हैं उसके साथ। इसका मतलब है कि ये तादाद में ज्यादा है, ठीक हो गया। ज्यादातर ऐसे होता है, कभी कभी किसी किसी केस में एस भी लग जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। किसी किसी केस में थोड़े थोड़े स्पेलिंग्स बदल जाते हैं, वो भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मैंने लफ्ज लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे वो हैं जिनके साथ ई एन का इजाफा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सिंगल बुक होगी तो हैथ बुक है, लेकिन प्लूरल जितने भी होंगे जो भी होंगे वो सब द वर्ड होंगे, ये बात याद रख लें। इस तरह से ये होगा कि याद करने में आसानी रहेगी। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि 30% सिर्फ लफ्ज हैं जिनके साथ हैथ लगता है, ठीक हो गया। अगर वो लफ्ज भी प्लूरल हो जाएं, एक से ज्यादा हो जाएं, तो हैथ गया, द आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर अपार्टमेंट ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, अपार्टमेंटन, ठीक हो गया, ये ज्यादा है इसलिए द हो गया। इसी तरह एक क्या होता है पार्क, ज्यादा क्या होंगे, पार्कन, ठीक हो गया, ज्यादा पार्क्स होंगे तो द हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक एरोप्लेन था तो वो फ्लीगताउग था, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो वो द हो जाएंगे, द फ्लीगताउगन, ठीक हो गया। अब क्योंकि वाटर का कोई प्लूरल नहीं होता, ये भी एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, तो ये हमेशा हैथ वाटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने हम इंग्लिश में भी वाटर या वाटर्स नहीं कहते, इसी तरह वाटर या वातन वातरन नहीं होगा, वाटर वाटर ही होता है। डच में भी वाटर वाटर ही है और ये हैथ वाटर होता है बेसिकली। तो इस तरह से चीजों को आपने समझना है, ज्यादातर के साथ द ही आएगा। अगर आपने कभी तुक्का लगाना हो, ठीक है, को पूछे कि ये द वर्ड है या हैथ वर्ड है, तो क्योंकि ज्यादातर लफ्ज के साथ दा लगता है तो वो द ही होगा, ठीक है। तो आप जा सकते हैं द की तरफ। वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ चीजें जब अंडरस्टैंड करते जाएंगे हम, तो इंशाल्लाह हमें लफ्ज देखते ही अंदाजा हो जाया करेगा कि ये द वर्ड है या हैथ वर्ड है। और अगर प्लूरल होगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्लूरल होगा तो वो वैसे ही द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस पर जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स के अंदर भी लिखिएगा कि कौन कौन से द वर्ड हैं जो आपने सीखे हुए हैं ऑलरेडी या आपने आगे सीखने हैं। कोई द वर्ड या हैथ वर्ड लगे आपको, खासतौर पर हैथ वर्ड, तो वो आपने कमेंट्स के अंदर भी बताना है और याद करना है, समझना है इस बात को, ताकि हम इन्हें सेपरेट कर सकें, क्योंकि आगे जाकर भी इनके साथ कुछ रूल्स जुड़ेंगे जिनके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि अगला आने वाला लफ्ज जो है वो हैथ है या द है, ताकि हम ग्रामर की रूह से चीजों को समझ सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले सबक में। थैंक यू वेरी मच।